कि पूरे भारत में ये बड़का ठुका पार्टी की सरकार भारत को अंग्रेजों के पास लूटना चाहते हैं। हमारे विधायकों को उठाकर किडनैप कर पैसे के प्रलोभन देकर इन गद्दारों ने अपनी रंग दिखाई है। सबसे बड़ा सवाल ये है, तो मैं तो कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो 6 साल के लिए सस्पेंड किया जाए। अब वो किस बिना पर रुके हैं? पैसे के दम पर रोका गया है, ईडी के दम पर रोका गया है, इनकम टैक्स के दम पर रोका गया है। आप रहेगा पटना आपके घर पर केस हो जाएगा। आवाज जनता की। अभी मेरी मौजूदगी सदाकत आश्रम के पास है। कल बिहार में राज्यसभा चुनाव हुए और 5 सीटों पे ये चुनाव हुए थे कल, और इसमें एनडीए महागठबंधन जो है बम्पर जीत हासिल की। ऐसे में कांग्रेस जो है वो कह रही है कल से कि हमारी विधायक को गुमराह किया गया है, हमारी विधायक को प्रलोभन दिया गया है, और इसलिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है। और आइए हम यहाँ कुछ कार्यकर्ता है, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका, ऐसा क्यों? जिस प्रकार से बिहार में वोट चोरी करके सरकार बनाए भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के साथ, हमारे विधायकों को उठाकर किडनैप कर पैसे के प्रलोभन देकर किस प्रकार से ये राज्यसभा अपने सदस्य को भेजा, पूरा देश देख रहा है। इसी को लेकर हम लोग आज पुतला बैन किया। तो लेकिन आपके विधायक जो जिसको आप लोग कह रहे हैं कि वो गायब हो गया, उनको प्रलोभन दिया गया, वो आज सामने आकर कह रहे हैं कि हम कोई सामान थोड़ी है जो हमको कोई खरीद लेगा। सत्येंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर विधायक जदयू से कांग्रेस में आके जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते। मनोज विश्वास 7 साल तक जदयू में रहे, हमारे पार्टी से इस बार चुनाव लड़कर विधायक बने। मनोहर प्रसाद सिंह 2015 के पहले जदयू से विधायक थे। आज जब पार्टी को, कांग्रेस को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो इन गद्दारों ने अपनी रंग दिखाई है। इन्होंने अपने जो भी निर्णय ले रहे थे वो गलत दिया, और स्टेटमेंट भी गलत दे रहे हैं। वोट देने के पहले क्यों नहीं ये बात बोला उन्होंने, जो अब स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको तो इज्जत मिलता ही नहीं, सम्मान मिलता ही नहीं। ऐसे के आगे घुटने टेक देने वाले विधायक को इनके क्षेत्र में वहाँ की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता इनसे सवाल करेगी, या इनको 6 साल के लिए सस्पेंड किया जाए। अच्छा, कार्रवाई भी करेंगे आप लोग? बिल्कुल, उड़ीसा में सस्पेंड किया जाए, इनको भी सस्पेंड किया जाए। तो अभी सुना आपने, ये अभी हम और भी यहाँ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, हम कोशिश करेंगे बात करने की। चलिए हम बात करते हैं उनसे। आप लोग पुतला दहन किए नरेंद्र मोदी का, ऐसा क्यों? कल जो बिहार में 5 सीटों पे राज्यसभा का जो चुनाव हुआ और उसके खिलाफ हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं, वो मामला ये है कि जो वोटों का गणित है, जो अंक गणित है, जो विधायकों की संख्या है, वो ये बतलाता है कि 4 जो है सीट वो एनडीए के हिस्से में जाएगा और 1 सीट जो है गठबंधन के हिस्से में जाएगा। लेकिन ये जो एनडीए और जो भाजपा जदयू की जो डबल इंजन की जो सरकार है, इन्होंने 5वां उम्मीदवार दिया ही क्यों? 5वां उम्मीदवार इसलिए दिया गया कि इनके भीतर बेईमानी की नीयत थी। ये उनको इस बात का विश्वास था कि हम अपने जो सरकारी जो ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम तरह की जो एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 243 विधायक थे और 4 विधायक, सभी विधायक 239 विधानसभा परिसर में वोटिंग करने के लिए पहुंचे और 4 विधायक नहीं पहुंच पाए। तो आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं तो कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए कि पूरे वोटिंग के दौरान क्या ये विधायक भाजपा के कब्जे में थे, जदयू के कब्जे में थे, किसी सरकारी एजेंसी के कब्जे में? ये भी हो सकता है कि आप लोग उनको समझाने में कहीं कमी रह गई हो, उनकी जो अपेक्षाएं होंगी आप लोगों से वो पूरा नहीं कर पाए हो। देखिए, बहुत ही निम्न स्तरीय सवाल हो जाएगा कि विधायक को कोई समझाया नहीं गया या नहीं, ये समझ नहीं आया, ऐसी बात नहीं है। विधायक को किसी ने वो तो कह रहे हैं कि हम कोई सामान तो नहीं है, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो नहीं आए, वो तो सब कह रहे हैं कि हम तो कोई सामान नहीं है जो हमें खरीदा जाएगा। विधायक को किसी न किसी रूप में रोका गया है। अब वो किस बिना पर रुके हैं? पैसे के दम पर रोका गया है, ईडी के दम पर रोका गया है, इनकम टैक्स के दम पर रोका गया है, पुलिस का गलत इस्तेमाल किया गया है, पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है, या कोई प्रलोभन दिया गया है,
अगर इनमें से कोई भी काम किया गया है तो ये लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है, संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। किसी भी मतदाताओं को, चाहे वो आपकी लीडरशिप में कोई कमी रह गई? नहीं, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है कि क्या है या नहीं है, वो एक अलग बहस का विषय है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक मतदाता को अगर वो मतदाता मतदान करने के लिए अगर बूथ केंद्र पर नहीं पहुंचता है तो ये अपने आप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर सवाल है। और नहीं पहुंचने का सीधा सवाल यह है कि 5वां उम्मीदवार एनडीए ने इसीलिए दिया कि उन्होंने उसको ऐसा विश्वास था उनको कि हम जो विपक्ष के विधायक हैं उनको किसी न किसी रूप से तोड़ेंगे, किसी न किसी रूप से प्रभाव में लेंगे, किसी न किसी रूप से हम उनका वोट रोक लेंगे या ले लेंगे। इनका यही विश्वास था ना, क्योंकि उनके पास तो गणित था नहीं। तो 5वां उम्मीदवार उन्होंने इसीलिए दिया कि हम लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ आचरण करके, बेईमानी करके हम चुनाव जीतेंगे, और इसलिए उन्होंने दिया था। ये जांच का विषय है कि आखिर विधायक क्यों नहीं वोट दे सके, कहाँ थे, क्या करेंगे जो विधायक ऐसा आप जो कह रहे हैं कि वो कहाँ थे, तो उनके खिलाफ कोई आप कानूनी कार्रवाई करेंगे या पार्टी से निकल क्या आप करेंगे? निश्चित तौर पे जो दूसरे राज्यों में इस तरह के क्रॉस वोटिंग हुए, लेकिन यहाँ क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ है। आपका जो सवाल है क्रॉस वोटिंग है, लेकिन यहाँ क्रॉस वोटिंग नहीं है। यहाँ वोटर वोटिंग स्टेशन तक पहुंचा नहीं है। तो वोटर वोटिंग स्टेशन तक क्यों नहीं पहुंचा है? अगर वोटर ये कह भी रहा है, कोई दूसरा कारण बता भी रहा है, तो हो सकता है कि वो डरा हुआ हो, तो और कारण बता रहा हो। इसलिए जांच होनी चाहिए, मोबाइल फोन की जांच होनी चाहिए। ये अगर हम लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं और ये चुनावी प्रक्रिया को जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमको ये तय करना चाहिए कि ये पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरे दिन भर 24 घंटे, जो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग हुआ, तो उस समय विधायक कहाँ थे, स्विच ऑफ था, तो उनका सेंटर कहाँ था, क्या मैंने कहा इसके पहले भी, क्या वो भाजपा जेपी के किसी नेता के कब्जे में थे, किसी सरकारी एजेंसी के कब्जे में थे? वो जो बोल रहे हैं वो किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं किसी के डर में तो नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, इन सवालों का जवाब होना चाहिए। हाथों में कांग्रेस का झंडा, और आप देख सकते हैं कि ये पूरे आक्रामक है और गुस्से में है। तो हम जानेंगे कि ऐसा ये गुस्से में क्यों है, क्यों गुस्से में है? क्योंकि पूरे भारत में ये बड़का ठुक्का पार्टी की सरकार भारत को अंग्रेजों की तरह लूटना चाहते हैं, भारत को अंग्रेजों की तरह गुलाम बना के ये शासन करना चाहते हैं। हम ऐसे तानाशाह सरकार के हार में नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे इनकी जुल्म। इसलिए आपके विधायक को गुमराह किया गया है, किडनैप किया, क्या किया गया है? अरे विधायक की बात तो छोड़िए, बिहार के विकास पुलिस को भी गुमराह करके सरेंडर कर दिया है। ऐसा बिहार पुलिस धमकाया है बिहार के मुख्यमंत्री को कि भाजपा के चरण में जाकर अपना सर रख दिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। ये बिहार के मुख्यमंत्री हाउस अरेस्ट हो चुके हैं, डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। ये हमारी बिहार की औकात है। बिहार पुलिस और पुलिस की मनमानी सरकार बिहार की जनता को लूट के काम कर रहे हैं। सिर्फ बिहार की जनप्रतिनिधि नहीं, जनता को भी झूठे केस में धमकी देते हैं। बिहार में 95% जो है बिहार पुलिस झूठा केस करते हैं। आप रहिएगा पटना, आपके घर पर केस हो जाएगा। ये बिहार की पुलिस की औकात है, क्योंकि इसको जांच करने की औकात नहीं है। सिर्फ झूठा केस, फर्जी केस करते हैं बिहार पुलिस। और हमारे विधायक को भी धमकाए हैं, इधर होते हुए आपको ये केस खोल देंगे, ये फाइल खोल देंगे। डरा के धमका के विधायक को जो है हाउस अरेस्ट किया और वोट देने से रोका गया। आने वाले दिनों में बिहार की जनता अगर नहीं सतर्क होती है तो बिहार के अंग्रेजों की तरह गुलाम बना देंगे। बिहार को झारखंड से अलग किया उन्होंने, बिहार को में बंगाल से अलग किया। अब बिहार में अगर इनका शासन नहीं चल रहा है, इनकी सरकार में वोट कम आ रहे हैं, विधायक कम आ रहे हैं, ये निकम्मी सरकार बिहार में तोड़ने की काम करता है, सीमांचल राज्य बनाने की बात कर रही है। क्योंकि बिहार की सरकार जो है निकम्मी हो गई है, बेसूद हो गई है, विधवा हो गई है बिहार की सरकार, विधवा हो गई है बिहार की सरकार। क्योंकि बिहार में जो है तोड़ने का काम करता है, इन्होंने बिहार को तोड़ने का काम कर रहा है, बिहार में सीमांचल को तोड़ने का काम कर रहा है। एक बिहार भी संभल रहा है, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश संभाल रहा है, छोटा बिहार में सरकार से संभाल रही है। ऐसे विधवा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के रूप में। सैन करो बिहार सरकार। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय राहुल, जय सोनिया, जय प्रियंका गांधी जिंदाबाद। तो सुना आपने, जो भी यहाँ विधायक थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि जो कल जो हमारे विधायक नहीं पहुंचे, इसमें साफ साफ बीजेपी का हाथ है। हमारे विधायक को हाउस अरेस्ट किया गया है, जैसे नीतीश कुमार को किया गया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं नेहा, न्यूज़ PR।